अगर आप सोचते हैं कि मेमोरी सिर्फ बच्चों के सिलेबस या कम्पिटिटिव एग्जाम वालों का सिरदर्द है, तो सोच बदलो भाई। लिन केली की ये किताब सिखाती है कैसे मेमोरी को कला बनाकर आप बन सकते हो असली जिंदगी के फनसुख वैंगडो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी समरी वाली और आज हम डाइव मारेंगे मेमोरी क्राफ्ट में, एक ऐसी शानदार दुनिया में जहाँ आपका दिमाग बनेगा एक चलता फिरता ट्रेजर हाउस। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज का सफर धमाल से कम नहीं होने वाला। लेखक की पहली सोच, पुरानी सभ्यताएं कैसे बन गईं मेमोरी मास्टर्स। लिन केली बोलती है कि आज से हजारों साल पहले जब ना इंस्टाग्राम था, ना गूगल ड्राइव, लोग सारा इंपॉर्टेंट डेटा दिमाग में ही स्टोर करते थे। अब सोचिए, अगर आज की जनरेशन को वाईफाई पासवर्ड भी याद करना पड़े तो पसीना आ जाता है। उन सभ्यताओं ने सॉन्ग्स, स्टोरीज और रिचुअल्स के जरिए नॉलेज को याद रखा। जैसे लगान में गांव वाले प्लान बनाते थे कि अंग्रेजों को कैसे हराना है, वैसे ही एंशिएंट लोग भी सब ऑरली याद रखते थे। कहने का मतलब, इंसानी दिमाग में ऐसी मेमोरी पावर है जो आज भी जिंदा की जा सकती है अगर सही तरीका अपनाओ। लेखक की दूसरी सोच, मेथड ऑफ लोकाई, अपना खुद का मेंटल गूगल मैप बनाओ। मेमोरी पैलेस का थोड़ा हैवी वर्जन है मेथड ऑफ लोकाई। लिन बताती है कि आपको अपनी फिजिकल जगहों को अपने याद रखने वाली इंफॉर्मेशन से जोड़ना है। जैसे चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान हर स्टेशन पर अलग अलग ड्रामा कर रहा था, वैसे ही आप भी अपने घर के हर कोने पर मेमोरीज सेट कर सकते हो। एग्जाम्पल, किचन में पीरियोडिक टेबल के मेटल्स टांग दो, बेडरूम में हिस्ट्री के डेट्स बिछा दो और बालकनी में इंपॉर्टेंट कोट्स टांग दो। जैसे जैसे आप घर में घूमोगे वैसे वैसे दिमाग इन्फॉर्मेशन रिलोड करता जाएगा, एकदम बिना बफर हुए। लेखक की तीसरी सोच, स्टोरी टेलिंग, याद रखने का असली बॉलीवुड तरीका। लिन कहती है, अगर आप बोरिंग फैक्ट्स को इंटरेस्टिंग कहानियों में बदल दो तो दिमाग उसे सिनेमा जैसा एंजॉय करता है और याद भी रखता है। मतलब, अगर आपको याद करना है कि दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो एक कहानी बनाओ। सहारा नाम की एक सुपरस्टार लड़की थी जो सूरज से भी जलती थी। अब बताओ, भूलोगे? याद रखो, दिमाग ड्रामा का दीवाना है और बॉलीवुड हमें सिखाता है कि अच्छे ड्रामा को कोई नहीं भूलता। अब तक मजा आ रहा हो तो भाई लोग दिल से लाइक ठोको, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। और कमेंट में बताओ, अगर आपकी कोई बोरिंग पढ़ाई को आप एक फिल्म बना पाते तो उसका नाम क्या रखते। लेखक की चौथी सोच, मेमोरी बोर्ड्स, दुनिया को अपनी ब्लैक बोर्ड बना दो। लिन बताती है कि पहले लोग बड़ी बड़ी लकड़ी की तख्तियों पर सिंबल्स बनाते थे ताकि वो चीजें याद रख सके, इसे बोलते थे मेमोरी बोर्ड्स। आज के लिए मतलब स्टिकी नोट्स, माइंड मैप्स या कोई भी विजुअल टूल यूज करो ताकि दिमाग को एंकर्स मिलें। जैसे आप किसी माइंड मैप में अपना पूरा करियर प्लान बना दो, जैसे कभी खुशी कभी गम का पूरा पारिवारिक चार्ट। विजुअल्स दिमाग को इमीडिएट हुक करते हैं। जितना कलरफुल, जितना यूनिक, उतना ज्यादा याददाश्त मस्त। लेखक की पांचवी सोच, जेस्चर मेमोरी, शरीर भी दिमाग का पार्टनर है। अब सिर्फ सोचने से नहीं चलेगा, थोड़ा मूव भी करना पड़ेगा। लिन सिखाती है कि गेस्चर्स यानी हाथ पांव हिलाकर, एक्टिंग करके इन्फॉर्मेशन याद करना सुपर इफेक्टिव है। जैसे अगर आपको प्लैनेट्स याद करने हैं तो हर प्लैनेट के नाम के साथ एक फनी एक्शन जोड़ो। मार्स के लिए बॉक्सिंग मूव करो, जुपिटर के लिए हवा में गोल गोल घूमो और हो गया मेमोरी का वर्कआउट। मतलब, थोड़ा रणवीर सिंह बनो, थोड़ा गोविंदा और मेमोरी में जान डाल दो। लेखक की छठी सोच, सॉन्ग्स और राइम्स याद करने का ढिंचक तरीका। भाई, हम सबने बचपन में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल गाकर ही याद किया था ना, तो बड़े होकर इस धांसू टेक्निक को क्यों भूल गए। लिन कहती है, कोई भी बोरिंग डेटा को गाने में बदल दो। चाहे केमिकल रिएक्शंस हो या इकोनॉमिक्स की थियरीज, एकदम आइटम सॉन्ग बनाकर गाओ। जैसे मुन्नी बदनाम हुई वैसे ही कार्बन एटम खुश हुआ गा सकते हो। सॉन्ग्स और राइम्स दिमाग के इमोशनल सेंटर को एक्टिवेट करते हैं, इसलिए याददाश्त ऑटोमेटिकली पक्का हो जाती है। लेखक की सातवीं सोच, एबोरिजिनल टेक्निक्स, नेचर से सीखो मेमोरी। लिन ने ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल्स की मेमोरी टेक्निक्स भी एक्सप्लेन की हैं। ये लोग माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज को याद रखने के लिए सॉन्ग्स बनाते थे और स्टोरीज में लैंडमार्क्स फिक्स करते थे। यानी कि नेचर इटसेल्फ आपकी मेमोरी को मजबूत करने का टूल बन सकता है। गुलशन में घूमो और हर पेड़ से कोई कॉन्सेप्ट जोड़ो, जैसे मैंगो ट्री इक्वल्स इकोनॉमिक्स का डिमांड थियरी। माइंडफुल वॉकिंग जोड़ मेमोरी लिंकिंग इक्वल्स सुपर ब्रेन। लेखक की आठवीं सोच, माइक्रो मेमोरी सिस्टम्स, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कई बार हमें पूरे मेमोरी पैलेस बनाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ छोटे छोटे मेमोरी ट्रिक्स से भी काम चलता है। जैसे ग्रोसरी लिस्ट याद करने के लिए एक छोटा राइम बना लो,
या डेली टू डू लिस्ट को एक 5 स्टेप की फनी कहानी में बदल दो। हर दिन थोड़ा क्रिएटिव गेम बनाओ और देखो कैसे दिमाग खुद मस्ती मस्ती में काम करने लगेगा। अंत में टेक अवे, लिन केली कहती है, मेमोरी कोई बुढ़ापे में मरने वाला फंक्शन नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग स्किल है जिसे आप आज से भी डेवलप कर सकते हैं। बस करना ये है कि सीखने को बोरिंग काम नहीं समझना, उसे मस्ती में बदलो, फिल्मी बना दो और फिर देखो कैसे दिमाग खुद बोलेगा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब तय करो, दिमाग को खोखला छोड़े रहना है या उसे मेमोरी का सिंघम बनाना है। अगर ये मस्त देसी स्टाइल का ब्रेन वर्कआउट पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ठोको और कमेंट में बताना सबसे पहले आप किस मेमोरी क्राफ्ट टेक्निक से शुरुआत करने वाले हो। किताब पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अलविदा, अगले समरी में मिलते हैं।